हेलो। कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट्स का गणित के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम बहुपद चैप्टर 4 के अंतर्गत एक नए टॉपिक को रैखिक बहुपद के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम कुछ बहुपदों के क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। जब भी आप एक घात देखो तो वह क्या कहलाएगा? एक रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कि x के ऊपर क्या है? केवल एक घात है। उसी प्रकार 3x + y, तो x के ऊपर केवल एक घात है। ठीक है, वैसे ही y के ऊपर भी एक घात है, तो एक घात वाला बहुपद है। ठीक है, और बहुपद क्यों है? क्योंकि ये इनके जो घात हैं वह एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? बहुपद है। और एक घात वाले बहुपदों को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, करके देखिए। तो प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। कल मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया था बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहला प्रश्न है 8 क्या है? तो 8 एक बीजीय व्यंजक और ये बहुपद भी है। ठीक है, बहुपद कैसे होगा? जब आप 8 के साथ x की घात 0 को गुणा कर देते हो तो ये क्या बन जाता है? 8x की घात 0। ठीक, और इस प्रकार की संख्या एक अक्षर संख्या है। जब अक्षर संख्या x की घात 0 है, जब अक्षर संख्या किसी संख्या के साथ मिलकर इस प्रकार से संख्या बनाए तो क्या है? बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक इसलिए वह क्या है? बहुपद है। ठीक, बहुपद। ठीक, अब यहाँ पर बहुपद की घात ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए, x के सबसे बड़े घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद की घात क्या होगा? बराबर 0। बहुपद की घात बराबर 0। अब यहाँ पे x की घात 0 क्यों इंटू कर सकते हैं? क्योंकि x की घात 0 बराबर होता है 1, और 8 को आप 1 के साथ इंटू करते हो तो आपको 8 ही मिलता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन XYZ, तो XYZ में बहुपद की घात बराबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि x के ऊपर 1, y के ऊपर 1 और z के ऊपर 1 है। तीनों को मिलाकर कितने बहुपद हैं? घात हैं 3 घात। ठीक, तीनों में एक एक घात ही है, इसलिए तीनों को ऐड किया गया है और कुल मिलाकर जो घात बना है वही आपका बहुपद का घात है। नेक्स्ट
तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। uv प्लस uv स्क्वायर प्लस v की घात 3 v की घात 3 हल। तो समझेंगे uv प्लस uv स्क्वायर प्लस v की घात 3, तो इसमें बहुपद की घात जो सबसे बड़ी घात होगा, है ना, वही बहुपद की घात है। v के ऊपर घात क्या है, 3 सबसे बड़ी घात है, तो यही क्या होगा, बहुपद की घात। नेक्स्ट अचर बहुपद, अगला टॉपिक है अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है? अचर बहुपद, तो अचर बहुपद में ध्यान देंगे। पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि वो संख्या 6 है, ठीक है। तो ये संख्या जो 6 है एक अचर बहुपद है, ये हमको पता है, ठीक है। अब ये कैसे अचर बहुपद हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 क्या बीजी व्यंजक है, ठीक, और यदि है तो कैसे है, और बीजी व्यंजक के पास या इसको पूछा जाए कि क्या 6 बहुपद है, बीजी व्यंजक होने के बाद संख्याएं क्या हैं, बहुपद होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर 6 यदि बीजी व्यंजक नहीं है, ठीक है, तो 6 को आप देख रहे हैं 6 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है, इसलिए वह बीजी व्यंजक नहीं है। अक्षर संख्या जब आप इसके साथ 6 × x की घात 0 लगा दें तो क्या हो जाएगा, अक्षर संख्या वाला बीजी व्यंजक, ठीक। अब ये बन गया बीजी व्यंजक। जब ये अक्षर संख्या x की घात 0 6 के साथ गुणा हो गया, तब ये क्या बन गया, बीजी व्यंजक। इस प्रकार 6x0 बहुपद भी है। अब 6x0 बहुपद है, अर्थात 6 भी बहुपद है, 6 भी क्या बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह 6 के अलावा जितने भी संख्याएं हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक, ये सभी क्या हैं, बहुपद होंगे, ठीक है। सभी क्या होंगे, बीजी व्यंजक भी होंगे, सभी बहुपद भी होंगे। क्लियर, क्योंकि सभी में आप x की घात 0 को इंटू कर सकते हो, उसके पश्चात वो एक बीजी व्यंजक कहलाएगा, और उसके बाद वो बीजी व्यंजक है तो बहुपद भी कहलाएगा। क्लियर है। तो x की घात 0 का मान क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है, x की घात 0 का मान होता है 1। और यदि हम x की घात 0 को 6 में इंटू करते हैं तो इसका मतलब है कि 1 को हम 6 में इंटू कर रहे हैं, और वही आपका मान क्या होता है, पुनः वही आ जाता है जहां पर आप थे, ठीक। तो ये क्या है, अचर बहुपद। तो इसके लिए परिभाषा देखेंगे। ऐसे संख्या जो बीजी व्यंजक व बहुपद दोनों होते हैं,
क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चाहो तो आप ये ले सकते हैं 6 नंबर, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो जाएगा? 7 है, 8 है ना, 5 है, 4, ठीक। ये सभी क्या है? एक अचर बहुपद कहलाएंगे। इसके अलावा -2 है, -3 है, ठीक। फिर परिमेय संख्याओं को भी अचर बहुपद कहेंगे, 3/2, ठीक। तो ये भी क्या है? अचर बहुपद कहलाएगा, 3/2 भी, ठीक। अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे अपने बहुपदों का निरूपण। ध्यान, बहुपदों का निरूपण। बहुपदों का निरूपण क्या है? यदि बहुपदों की अक्षर संख्या x है तो यदि बहुपदों की अक्षर संख्या x है तो इसे हम P of x, Q of x तक बहुपदों को हम P of x, Q of x और R of x से दर्शाते हैं, ठीक। उसी प्रकार अक्षर संख्या y है तो बहुपदों को यदि अक्षर संख्या y है तो बहुपदों को P of y ना, P of y, Q of y, S of y या T of y से निरूपित करते हैं। तो इस तरह से निरूपित करना क्या कहलाएगा? बहुपदों का निरूपण कहलाता है, ठीक। इसका उदाहरण देखेंगे किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। उदाहरण जैसे कि P of x के द्वारा बहुपद को निरूपित किया जाए तो इसके द्वारा समीकरण होगा 3x की घात 5 माइनस 2x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 9, ठीक। उसी प्रकार qx के द्वारा निरूपित करने पर इसको या qy के द्वारा, ठीक, 5x की घात 5y, ठीक, प्लस 5y स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 3y लिख सकते हो, प्लस 2 लिख सकते हो। इस प्रकार से qy को आप दर्शा सकते हो। उसी तरह यदि आप s of u के रूप में निरूपित करते हैं तो u स्क्वायर प्लस 3u है ना, ये सभी आपको क्या दर्शाते हैं? ये बहुपदों का निरूपण ही दर्शाता है, ठीक। नेक्स्ट, बहुपदों का व्यापक रूप।
बहुपदों का व्यापक रूप क्या होगा? एक घात वाले बहुपदों का व्यापक रूप है ना, एक घात वाले बहुपद जैसे कि p ऑफ x इज इक्वल 2x प्लस 3 है ना। यहाँ पर x की घात में केवल एक है, तो ये क्या है? एक घात वाला बहुपद है जिसको p ऑफ x के बराबर में लिया गया है। ठीक, तो ये क्या है? बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक, उसी प्रकार q ऑफ x बराबर दिया है √2 माइनस एक्स, तो ये भी क्या है? x की घात में केवल एक घात है। ठीक, तो ये भी क्या है? व्यापक रूप बहुपद का। ठीक, उसी तरह s ऑफ x बराबर 1/2 x प्लस 3/2, तो ये भी व्यापक रूप के रूप में है। s ऑफ x इज इक्वल 1/2 x प्लस 3/2। ठीक, r ऑफ x को दर्शाया गया है x प्लस 2 के द्वारा, तो यहाँ पर भी x की घात में कितना? एक घात है। तो ये सभी क्या है? एक घात वाले बहुपद को दर्शा रहे हैं और ये बहुपद का व्यापक रूप को भी दर्शा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है गुणांक, बहुपदों का गुणांक। बहुपदों का गुणांक क्या होता है? अक्षर संख्या के साथ जो संख्या गुणा में होता है उसे गुणांक कहते हैं। ठीक, अक्षर संख्या के साथ जो संख्या गुणा में होता है वही बहुपदों का गुणांक कहलाता है। बहुपदों का गुणांक कहलाता है। ठीक, जैसे कि 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 ये एक बहुपद है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि कहा जाए कि यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक, m स्क्वायर का गुणांक आपसे पूछा जाए बराबर क्या होगा? इसके सामने आप जो संख्या देख रहे हैं वो है 3, तो 3 ही क्या होगा? m स्क्वायर का गुणांक। फिर नेक्स्ट पूछा जाए m का गुणांक, तो m का गुणांक बराबर क्या होगा? यहाँ पर देखिए m के सामने कौन सी संख्या है? 2, तो m का गुणांक हो जाएगा 2। ठीक, उसी प्रकार से आपको निकालना है। मान लीजिए एक अन्य उदाहरण देखें, m की घात 2 प्लस 3। ठीक, तो यहाँ पर m स्क्वायर का गुणांक बराबर होगा 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि जब भी किसी भी अचर पद, ठीक, तो इसके सामने कोई भी अक्षर संख्या है, उसके सामने कोई भी अंक हो तो वही क्या कहलाएगा? उसका गुणांक। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ क्या है? 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट अधिक घात वाले बहुपदों के व्यापक रूप। उसके बाद है शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद। ठीक, तो देखिए, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक 0 हो जाए, यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक 0 हो जाए, जैसे ax² + bx + c में x के आगे क्या है b और x² के आगे a, तो a और b क्या है, x और x² और x के गुणांक हैं। तो यदि इनमें a बराबर b बराबर c बराबर क्या हो 0, ठीक है, बराबर क्या 0, तो इस प्रकार इसे हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका जितने भी इस प्रश्नावली से संबंधित टॉपिक थे, जितने भी डेफिनेशंस थे, मैंने आप लोगों को समझाया है ना। तो इन जैसे कि रैखिक बहुपद है, शून्य बहुपद है, बहुपद की घात है, इन सभी परिभाषाओं को आप लोगों को याद रखना है, उसको समझना भी है, उसको कॉपी में नोट करना है, ठीक है, क्योंकि इसी डेफिनेशन के आधार पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तब तक के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।